Hello students, today we will study density of unit cell. ठीक है, तो देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की जब बात करते हैं तो डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सेल, ठीक है, यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, हम यूनिट सेल की बात करते हैं और यूनिट सेल में हम किसकी बात करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं. तो यहाँ पे जब हम क्यूबिक यूनिट सेल की पैरामीटर को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, ए बी सी दोनों ही के तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, गामा हो जाता है. ठीक है, तो इसका एक ड्राइंग कर लेते हैं. ये अगर एक क्यूब है आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब. ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे क्या करते हैं वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस. ठीक है, इस वाले लेंथ को हमने ए कह लिया और इस वाले लेंथ को हमने क्या कह लिया, बी कह लिया, और इसे हम कह दिए थे सी. ए के अपोजिट वाले को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा. बी के अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, बीटा. और सी के अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, गामा. ये है इसका पैरामीटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, हमें निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में मास और वॉल्यूम. तो हम सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो सारे साइड इक्वल हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू वी. वी मतलब वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अगर पैरामीटर चेंज हुआ तो क्यूबिक से नाम भी चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वी रख दिया मैं. ठीक है, अगर ए बी सी तीनों डिफरेंट होगा तो ए बी सी आ जाएगा आपका वॉल्यूम. ठीक है, अभी हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या है आपका, ए क्यूब है. ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो मिल गया, हमें निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना है. तो अब हम मास की बात करेंगे. ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल की जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पता होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल. रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, मतलब एटम्स पर यूनिट सेल. एटम पर यूनिट सेल, ये हो जाएगा आपका रैंक ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास चाहिए हमें, एटम्स का मास चाहिए. किसका चाहिए, एटम्स का मास चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मोल में नहीं होते. ठीक है, हमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. जैसे एफसीसी में 4 होता है. ठीक है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है. ठीक है, तो ऐसे ही. तो यहाँ पे देखिए मोलर मास जब हम लिखेंगे तो एक मोलर मास में 1 मोल होता है. ठीक है, मोलर मास जो होता है उस इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर होता है. ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻⁻23, यानी एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ एटम्स. मास ऑफ एटम्स, तो ये हो गया आपका मोलर मास. m इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ एटम, m एटम. और हमें यही चाहिए, वॉल्यूम निकाल चुके हैं हम लोग, हमें क्या चाहिए, मास चाहिए और मास ऑफ एटम चाहिए. तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई ये एम. और एम क्या है आपका, मोलर मास है. क्या है, एम क्या है, मोलर मास है. ठीक है, तो अब हमारा डेंसिटी ईजिली निकल गया. ठीक है, डेंसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास. ठीक है, मास अभी अभी क्या आया था, मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर अपॉन में वॉल्यूम क्या था, ए क्यूब था. ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, ये एक एटम का है तो जेड लगा देंगे अगर हम, तो जेड का मतलब क्या हो गया, जितने भी एटम होंगे अकॉर्डिंग टू द क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, एफसीसी है या बीसीसी है या फिर एससीसी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम यानी मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब. ठीक है, वेयर रो, ये रो क्या है, डेंसिटी है, जेड क्या है, रैंक है, पर यूनिट एटम्स पर यूनिट सेल है. ठीक है, और ये ए क्यूब लिख लीजिए या फिर वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जेड इंटू ए और एन ए इंटू वी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी एटम पर यूनिट सेल. ठीक है,
m जो होगा आपका मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। v जो होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Na जो होगा वो एवोगैड्रो नंबर होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो ये था आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद हम पोजीशन ऑफ वॉइड्स देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ वॉइड्स की। देखिए प्रीवियस ये जो टॉपिक था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको एफसीसी दे रखा है तो जेड का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। बीसीसी दे रखा है 3 होगा, ठीक है। इसी हिसाब से जेड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। मोलर मास आपको गिवन होगा या आप देख सकते हैं क्या होगा, और इसका वैल्यू पता ही है आपको, और वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी ईजिली निकल जाता है। जनरली इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो जेड का वैल्यू निकालने के लिए देता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला बहुत फेमस है और इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इस जेड का वैल्यू जेई मेंस और नीट में भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ वॉइड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम वॉइड की बात करते हैं तो 3D में एफसीसी और सीसीपी की बात करते हैं, क्लोज क्यूबिक पैकिंग और फेस क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। फेस क्लोज क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। इसमें जो पैकिंग होता है वो कैसा होता है, ABC, ABC यही वाला होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस क्लोज क्यूबिक पैकिंग। तो इसमें जो होता है आपका वो कैसा होता है आपका ABC 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 टाइप का होता है, ठीक है। जिसमें से ए का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। बी जो होता है आपका 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है इसका, जो सेकेंड लेयर होता है उसका 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है। और जो सी होता है वो आपका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, ठीक है। देखिए अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो 4 एटम से बनता है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो 6 एटम से बनता है, ठीक है। ये वाला लेक्चर, ये वाला टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ये जब 4 एटम्स से बनता है, कैसे बनता है 4 एटम्स से, यहाँ देख लेंगे हम कि अगर आपका 3 एटम है ऐसे और ये वॉइड दिख रहा है, इसके नीचे एक और एटम हो, ठीक है, तो ये आपका कौन सा वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, जो यहाँ खाली जगह होगा। जबकि हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, तो ये 6 एटम से बनता है। कितने से बनता है, 6 एटम से बनता है। अब ये कैसे बनता है आपका कि ये 3 हो गए, तो यहाँ जो होगा उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वॉइड होगा, खाली स्पेस होगा, उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अगर ये समझ में ना आए तो ये स्टार देख लीजिए, 6 एटम होंगे ऐसे, ठीक है, 6 एटम होंगे। और ये जो वॉइड होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अब हम इसे दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं इसे दिखाने की कोशिश करूँगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते कितने हैं, ठीक है, एक क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। तो एक टॉपिक डालते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये जनरली ये टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी डायगोनल में होता है, ठीक है। एक क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल में होता है। और ये टेट्राहेड्रल एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होता है। एक बॉडी डायगोनल में 2 होता है, सॉरी, एक बॉडी डायगोनल में कितना होता है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जैसे देखिए अगर एक क्यूब बनाता हूँ मैं, ठीक है, अभी शो हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक क्यूब हो गया आपका, ठीक है, ये क्यूब हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए
जब बॉडी डायगोनल की बात होती है तो एक रूम में, अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें देखिएगा तो 4 बॉडी डायगोनल होता है। किसी एक को कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। बॉडी डायगोनल को मैंने ये देखिए कौन कौन सा होता है, एक इससे मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली कितने से कनेक्टेड है, एक फेस इससे, एक फेस ये बैक वाला जो उधर है उससे, ठीक है, और एक ये वाला जो साइड है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये देखिएगा तो ये भी टेट्रागन लगेगा, टेट्राहेड्रल लग रहा है ये चारों, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेस हो, ये जो बॉडी डायगोनल है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे हम तो यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब इस साइड से टेट्राहेड्रल लग रहा है, अगर आप इधर कंसीडर करते तो भी ये टेट्राहेड्रल बनता, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल इधर से भी बनता है, इसलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। जब यहाँ पे हम एटम साइड एज लेंथ और रेडियस में जब रिलेशन निकाले थे हम लोग, ठीक है, पिछले लेक्चर में, तो वहाँ क्या आया था, 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर, ठीक है। तो 4r इज इक्वल टू क्या आएगा, √3a हो जाएगा। ये जब रिलेशन निकाले थे वहाँ देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होगा, देखिए ये टोटल लेंथ कितना है आपका, √3a है, क्योंकि ये 4r के बराबर है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1/4 में डिवाइड कर रहे हैं तो √3a/4 होगा। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, एक यहाँ होगा और एक कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। ये एक यहाँ, सॉरी, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एंड में होगा, बीच में नहीं होगा, ठीक है। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यानी √3a/4 √3a/4 √3a/4। तो ये जो टेट्राहेड्रल है ना, वो बीच वाले पार्ट में नहीं होगा, ये एंड वाले पार्ट में होगा। एक यहाँ होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक यहाँ होगा, क्योंकि बीच वाला तो हमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो वॉइड जो है वो एंड वाले पार्ट में होगा। तो ये होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो इसमें कितने एटम्स होने चाहिए, 6 एटम्स होने चाहिए बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो वॉइड होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, एक बॉडी सेंटर पे हो सकता है, ठीक है, और एक कहाँ हो सकता है आपका, एज सेंटर पे हो सकता है, एज सेंटर पे हो सकता है, ठीक है, एज सेंटर। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड की फिर दोबारा मैं बात करूंगा कि एक डायगोनल से 2 वॉइड मिले, एक इस साइड से मिले और एक इस साइड से मिले, टोटल डायगोनल होता है, टोटल डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, टोटल डायगोनल इक्वल्स टू 4। तो टोटल वॉइड्स इन टेट्राहेड्रल की जब बात करेंगे तो एक डायगोनल से 4, तो 4 डायगोनल से 8 हो जाएंगे कि नहीं, 8 वॉइड्स किसमें, टेट्राहेड्रल में, ठीक है। वैसे ही ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में एक बॉडी सेंटर और एक एज सेंटर की बात करते हैं। तो देखिए बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो बॉडी सेंटर के लिए, ये स्पेशली बॉडी सेंटर के लिए ये लिख रहा हूँ मैं। तो अगर आप एक रूम में बैठे हैं, उस रूम में हर जगह कॉर्नर पे देख लीजिए, बीच में जहाँ आप अगर चेयर लगा दिए वहाँ वॉइड है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर हो जाएगा, और वो पूरा का पूरा आएगा। तो बॉडी सेंटर में कितना आएगा आपका, 1 आएगा। देखिए एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो गया, और एक सामने और एक पीछे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर पे, ठीक है, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर में एक ही आता है वॉइड, एक, ठीक है। अब एज सेंटर की बात करते हैं तो एज सेंटर में देखिए कितने वॉइड आते हैं, ठीक है। एज सेंटर के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बना दिया हमने, क्या, एक क्यूब बना दिया, ठीक है। अब ये एज सेंटर है, एज सेंटर में इधर भी देखिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, ये होगा इसका। और 12 एज होते हैं, टोटल एज कितने होते हैं 12 एज होते हैं। और एक एज पे कंट्रीब्यूशन जो होता है 1/4 का होता है, इसलिए ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल में टोटल वर्ड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में टोटल वर्ड्स इन ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 बॉडी सेंटर में होगा और 3 किस में होगा, एज सेंटर में होगा, तो 4 वॉइड्स हो जाएंगे। तो टोटल
वॉइड्स कितना हो जाएंगे, 4 वॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल वॉइड्स इन टेट्राहेड्रल विच इज़ इक्वल टू कितना था, 8 वॉइड्स थे, ठीक है। 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8 वॉइड्स, ठीक है। तो एक यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि फॉर्मूला में यूज होगा आपके, ठीक है, कि अगर z इज इक्वल टू 1 है, n है, z इज इक्वल टू n यानी रैंक ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू n, देन यहाँ पे टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। इस पे असाइनमेंट जल्दी मिलेगा आप लोगों को। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।